जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों, बिहार में इस वक्त जो है वैकेंसी का बाहर आ चुका है, क्योंकि आपने देखा होगा कि अभी जो आने वाले चुनाव है, चुनाव को मद्देनजर देखते हुए सारी जितने भी वैकेंसी है वो लगातार अब रिलीज हो चुका है। और इसके साथ ही अभी आपने देखे होंगे कि बिहार एसएससी का फॉर्म भी फिलअप हो चुका है, उनका भी अब जो है समय खत्म हो गया है। और इन्हीं के साथ ही जो बीएसएससी सीजीएल थर्ड का भी वैकेंसी आया था, उनका भी प्रक्रिया अब पूर्ण हो चुका है और पूर्ण फाइनल रिजल्ट उसका भी जारी हो चुका है। और इसके साथ ही अब सीजीएल 4 का अपकमिंग वैकेंसी आने वाला है। तो इसमें क्या कुछ योग्यता रहेगा और कितना फी इसमें लगेगा, क्योंकि इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए कितना पैसा लगेगा, क्या एज इसमें छूट मिलेगा और कब तक इस फॉर्म को आप अप्लाई करेंगे, तो इन सारी बातों की चर्चा आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। और एक एक पॉइंट के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि इसका सिलेबस क्या रहने वाला है और कैसे इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। तो कृपया आप वीडियो को पूरा देखेंगे, वीडियो पर पूरे बने रहेंगे। और साथ ही साथ यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो भी मैं पॉइंट बताऊंगा वो आपको क्लियर होते चला जाएगा। और साथ ही साथ जो भी मैं वैकेंसी का डिटेल भी देते रहता हूं, अपडेट देते रहता हूं, वो आपको सबसे पहले मिलते रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, ये जो बीएसएससी सीजीएल 4 का अपकमिंग वैकेंसी बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इसका सारा प्रक्रिया जो है अब लमसम जो है पूर्ण कर लिया गया है। मैं प्रूफ के साथ आपको पेपर कटिंग भी दिखाऊंगा कि जो पेपर के द्वारा भी पत्राचार किया गया है और अन्य माध्यम से भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी इसका जो है पत्राचार किया जा चुका है कि किसमें कितना वैकेंसी का जो रोस्टर है वो क्लियर हो चुका है। तो सबसे पहले आप देखिए कि इस फॉर्म को भरने के लिए कितना आपको पैसा लगेगा। और यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं, बीसी हैं, ईबीसी हैं और ईडब्ल्यूएस हैं, तो आपको जो है 500 रुपया पे करना होगा इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। और साथ ही साथ यदि आप जो एससी है, एसटी है और पीएच कैंडिडेट है, और यदि फीमेल कैंडिडेट है, यानी फीमेल में दोनों हो गए, यानी जनरल से है या ओबीसी से, यदि फीमेल कैंडिडेट है तो आपको मात्र और मात्र जो है 135 रुपया इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए पे करना होगा। और उसके साथ ही इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपका एज कितना रहेगा, तो देखिए कि आपका एज जो है वो न्यूनतम जो है 21 साल रहने वाला है और अधिकतम जो है 37 साल आपका मांगा गया। और उसमें एज में छूट भी आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि यदि आप जनरल में फीमेल से हैं, यानी कि फीमेल कैंडिडेट जनरल से हो या ओबीसी, एससी, एसटी जो भी हो, तो उसमें यदि फीमेल कैंडिडेट हैं और बीसी हैं और ईबीसी हैं, तो आपका जो एज है वो न्यूनतम 21 साल और अधिकतम जो है 40 साल आपका मांगा गया है। वहीं एससी एसटी कैंडिडेट है तो आपका 21 साल से 42 साल इसमें मांगा गया है। और इसमें हम योग्यता की बात करें कि इसमें कितनी योग्यता मांगा गया है, तो सिंपल सी आपका जो योग्यता है वो ग्रेजुएशन मांगा गया है। आपने किसी भी संकाय से, किसी भी फैकल्टी से यदि आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप जो सिर्फ और सिर्फ जो ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसमें परसेंटेज का कोई इशू नहीं है। यदि किसी भी विषय से आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और आपको लग रहा होगा कि इसमें कितना सीट पर ये वैकेंसी आ रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि लगभग जो है आपका 2500 के आसपास सीट जो है आपका रहने वाला है। तो आप घबराए नहीं, क्योंकि जो पिछला जो सीजीएल 3 का भी आया था उसमें भी लमसम इसी तरह आसपास सीट रहा था। और आगे आप देखिए कि सिलेक्शन प्रोसेस इसमें क्या होने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपका जो है ये प्री लिया जाएगा, इसके बाद जो है आपका मेंस होगा, इसके साथ बाद जो है आपका टाइपिंग लिया जाएगा और बाद में जो है डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिया जाएगा। इसमें हम सबसे पहले प्री का सिलेबस देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या कुछ पूछा जाता है। तो पहले सबसे पहले देखेंगे कि सिलेबस में आपका टोटल 150 क्वेश्चन रहेगा और उसमें जो 6 मार्क्स टोटल इसमें रहेगा और समय आपको 2 घंटा 15 मिनट दिया जाएगा। इसमें निगेटिव भी आपको देखने को मिलेगा। निगेटिव जो है वो 1/4 आपका निगेटिव रहेगा। और सबसे पहले जो क्वेश्चन रहेगा वो समान अध्ययन से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें 50 क्वेश्चन आपका रहेगा।
और उसके साथ ही अगला जो है समान विज्ञान से क्वेश्चन पूछेगा और उसमें साथ ही साथ गणित का, यानी कि दोनों मिलाकर के 50 क्वेश्चन रहने वाला है, यानी कि 25 क्वेश्चन समान अध्ययन से और 25 क्वेश्चन आपका मैथ से रहने वाला है। इसके साथ ही अगला आप देखिए कि मानसिक क्षमता जांच, और इससे भी आपका 50 क्वेश्चन रहने वाला है, कि टोटल जो है 50 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन और 50 क्वेश्चन, यानी कि टोटल 150 क्वेश्चन रहेगा और वही 600 मार्क्स का रहेगा, यानी कि एक क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स का आपका रहेगा और समय जो आपको 2 घंटा 15 मिनट दिया जाएगा। और इसके जो ये आपको प्री का ये सिलेबस हो गया, और इसी के तरह आपका मेंस का जो सिलेबस है सेम टू सेम इसी का कॉपी मेंस में भी किया जाता है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि मेंस का सिलेबस दिया गया है और उसमें भी जो आपको मार्क्स है वो टोटल 150 मार्क्स का, 150 क्वेश्चन का आपका रहेगा और 600 मार्क्स आपको इसमें टोटल दिया जाएगा और 2 घंटा 15 मिनट में भी समय रहेगा, और इसमें भी आपको 1/4 निगेटिव देखा जाएगा। अब क्वेश्चन की बात करें तो इसमें भी समान अध्ययन जो है 50 क्वेश्चन रहेगा और समान विज्ञान एवं गणित से जो है 50 क्वेश्चन रहेगा, यानी कि दोनों से 25-25 क्वेश्चन रहेगा। और अगला जो है मानसिक क्षमता जांच से जो है 50 क्वेश्चन रहेगा। तो आपने देखा होगा कि प्री का भी सिलेबस सेम दिख रहा है और मेंस का भी सिलेबस सेम दिख रहा है। तो सेम ये नहीं देखिए मेरे भाई, इसमें जो आपका क्वेश्चन का पैटर्न होगा वो इससे कुछ ये हटके रहेगा, यानी कि ये कुछ थोड़ा लो रहेगा और इसमें इसको थोड़ा हाई कर दिया जाएगा। तो इसमें सिर्फ ये आपको दिया जा रहा है, लेकिन इसका जो क्वेश्चन का पैटर्न रहेगा वो बिल्कुल ही अलग आपको दिया जाएगा। और आपको मैं प्रूफ के लिए अभी दिखा रहा हूं कि देखिए जो ये पेपर का कटिंग जो दिया गया है, यहाँ मैं आपको दिखा देता हूं कि ये पेपर का कटिंग में जो दिया गया था कि कितना कितना वैकेंसी और कहां कहां से रोस्टर तैयार हो रहा है। यहाँ देखिए ये जो पेपर कटिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ ये 6 जनवरी का पेपर कटिंग है और इसमें मुख्य सचिव अमीर सुबहानी ने रिक्तियों की रिपोर्ट मांगी है, यानी कि इसमें जो भी जितने भी रिक्ति बचा हुआ है इसका टोटल जो रिपोर्ट जो विभाग से मांगा गया है। इसमें चतुर्थ स्नातक स्तरीय संयुक्त जो परीक्षा है वो जल्द इसमें दिया गया है, यानी कि इसका रिपोर्ट मांगा गया है और इसमें जल्द लिया जाएगा। यहाँ आप देखिए कि चतुर्थ स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर के राज्य सरकार को कवायद शुरू हो चुकी है और परीक्षा शीघ्र आयोजित की जाएगी। मुख्य सचिव अमीर सुबहानी ने शुक्रवार को सभी विभागों के अंदर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव और सभी जिला अध्यक्षों के साथ जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक किया और मुख्य सचिव ने सभी विभागों को अपने अपने विभागों की रिक्तियां भेजने का निर्देश दिया है और उन्होंने कहा है कि इसे गंभीरता से लिया जाए। दरअसल सामान्य प्रशासन विभाग ने स्नातक स्तरीय रिक्त पदों की जानकारी सभी विभागों को और जिला से मांगी थी। रिक्तियों की अभियंता भेजने के लिए सभी विभागों के अपर सचिव, मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और जिला अधिकारियों को पत्र भी लिखा गया है और इसके साथ ही ये सारा कवायद जो है अब बिल्कुल चरम सीमा पर है और जो है जल्द ही इसका जो है पूरा कर लिया जाएगा। तो आशा है कि आपका जो लास्ट फरवरी में या मार्च के प्रथम सप्ताह तक इस वैकेंसी को रिलीज कर दिया जाएगा। ये देखिए जो अगला सिलेबस है वो हिंदी आपका रहने वाला है और हिंदी जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का सिर्फ रहेगा। इसका जो है मार्क्स आपका फाइनल एग्जाम में ऐड नहीं किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ जो मेंस के आधार पर ही आपका फाइनल रिजल्ट लिया जाएगा। और इसमें हिंदी में आपका टोटल 100 क्वेश्चन रहेगा और 400 मार्क्स का रहेगा और इसमें भी आपको 2 घंटा 15 मिनट समय दिया जा रहा है और इसमें भी आप जो है निगेटिव देखने को मिलेगा, यानी कि 1/4 जो है निगेटिव आपका रहने वाला है। और इस टोटल जो आपको पासिंग के लिए 30% आपको मार्क्स लाना जरूरी है, तभी आपको पासिंग इसमें हुआ जाएगा। तो इस तरह से जैसे आप लोग तैयारी कर रहे हैं उस तरह कीजिए। और क्योंकि अभी इलेक्शन के मद्देनजर जितने भी सारी वैकेंसी है, चाहे वो राज्य सरकार की वैकेंसी हो या केंद्र सरकार की वैकेंसी हो, दोनों लगातार जो है अब जो है आपको मार्च के पहले यानी कि फरवरी लास्ट तक जितने भी सारी वैकेंसियां हैं वो अब रिलीज हो जाएगी। इसलिए आप जो है जी तोड़ लगाकर मेहनत कीजिए और अपना तैयारी कीजिए।
तो मिलते हैं नई इन्फॉर्मेशन के साथ, नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ही नए नए इन्फॉर्मेशन मैं आपको सबसे पहले देता रहूं। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद।